अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम है बहुत अच्छा लग रहा हूँ। थैंक यू सर। ये तो आपकी अपनी राय है। ये मेरी अपनी राय है। नहीं यार, लुकिंग वेरी स्मार्ट सर। मेरे पे ये रंग सूट भी बहुत करता है। बेहतरीन बेहतरीन। अभी से उतारिएगा नहीं 10 आउट ऑफ 10 सर। 10 आउट ऑफ 10। हाँ, ये सब कुछ कहने का क्या मकसद था? सोशल मीडिया कि जहाँ पे फवायद है वहाँ नुकसानात भी है बहुत। अब जैसे सोशल मीडिया पे अगर कोई कुछ लिख देता है तो उस बात पे बात कीजिए। आप इस बात पे बात कीजिए कि जो मैंने अभी आते ही अपने हवाले से कोई कमेंट किया, नहीं वो कमेंट ठीक था या गलत था, हाँ ठीक लग रहे हैं, उम्र ज़्यादा लग रही है, इस पे इस तरह बात। लेकिन आप किरदार कशी मत ना कीजिए। करें। हाँ। ये लीला मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उस बात करने वाले की तशहीर मत कीजिए, उसकी तजलील मत कीजिए। ये गलत बात है, ऐसे ही है। Yes. और यही आजकल सबसे बड़ा एक अलमिया है सोशल मीडिया को लेकर। कैरेक्टर असैसिनेशन किसी के भी बखिए उधर देता है। और मुझे दुख होता है इस बात का कि हम 2 सेकंड के लिए नहीं सोचते और गाली निकाल देते हैं और बुरा भला बोल और सर देते सिर्फ हैं। उसी को नहीं, उसके माँ को, उसके हाँ, बाप को, हाँ, उसके दादा को, हाँ, सबको ही हाँ, ऐसा क्यों करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह बेहतर करे, परेशान नहीं। आप बताएं सर। तो ये एक बेसिकली गलत बात है क्योंकि इससे उसके पूरी फैमिली किस तरह ट्रॉमा से गुजरती है, मुतासिर होती है। वो कहते हैं ना, जिस तन बीते वो तन जाने। सर देखें, हालांकि अल्लाह ताला की बेहतरीन खूबियों में से है कि वो 70 पोशी करते हैं, ऐबों की पर्दा पोशी ही होती है। हाँ जी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम जिस रिलीजन के तहत पैदा किए गए, हम तो हर चीज से और वो सब कुछ फरामोश कर बैठे बहुत हैं। खूबसूरत बात है। और मेरी ये भी दुआ है आपकी बात को लेकर के, जिस दीन से हमारा ताल्लुक है, जिस मजहब से, हम उसकी कोई चीज तो कोई अपनाएं। चीज तो असर वाली बात है, सजा वो दे जिसने खुद कोई गुनाह ना किया हो। बिल्कुल। हाँ, और हमारी कोई जब कोई बुराई करता है ना सर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा नशा उन पे धीरे धीरे चढ़ रहा है। हाय हाय हाय। कोई आपसे जेलस है, कोई आपसे है, तो क्यों कर रहा है आपकी बुराई सर? कुछ तो वजह है। नहीं, हम ये किसी को बात करने से पहले यही सोच लें कि एक उंगली अगर तुम्हारी तरफ है तो 3 चार मेरी जो तरफ है, भी तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये नहीं सोचते हैं। तो कोशिश कीजिए इस चीज से परहेज करें, लोगों की अच्छी बातें फैलाएं। अल्लाह ने जिसको इज्जत दे दी है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसकी इज्जत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उतनी इज्जत मिले तो आपको इज्जत करनी पड़ेगी। सर मैं कहता हूँ नौमान भाई, आपके लिए आदमी को इतना भी ज़हीन नहीं होना चाहिए, कभी कभी दिमाग भी खराब हो जाता है। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमान। आज के मेहमान मेरे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से अपना करियर शुरू किया, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आज मैं 1 रुपया हूँ तो 10-10 पैसे उन तमाम लोगों के हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जिनसे सीखा। उन्हीं में से आज वो इंसान जिसने मेरी ज़िंदगी इस रुपए में 10 पैसे डाले हैं, वो मेरा मेहमान है। मेरे लिए यूनिवर्सिटी की हैसियत रखते हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं, मेरे उस्ताद हैं जनाब मोहतरम फिरदौस जमाल साहब। और उनके साथ तशरीफ़ लाते हैं उनके साहबजादे जो मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं और इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। फाजिल फिरदौस साहब, बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिए। थैंक यू सो मच जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड सर थैंक यू वेरी मच। दैट्स माय प्लेजर। नहीं सर, इट्स आवर ऑनर। मेरे बिलीव इट सर। ये Yes. बल्कि मैं हमारा जब वो यूट्यूब पे चलता है तो अक्सर नीचे लोगों की फरमाइशें आती हैं, तो आपके हवाले से खासी फरमाइशें हैं कि फिरदौस साहब अभी तक क्यों नहीं आए। मैं कुछ ज्यादा ही बदनाम हूँ। आप यकीन कीजिए, ये तो आपकी मौजूदगी में ये मैं जसारत कर रहा था। कितनी दफ़ा मैं ये बात बोला कि 2004 में हम एक कर रहे थे बारिश के बाद जर्मनी में एक सीरियल। मैं अक्सर अपने यंगस्टर्स को कहना कि 2004 में मुझे फिरदौस साहब ने फुटवर्क सिखाया था, तो शायद जब तक मैं हयात हूँ ये कहता भी रहूँगा और उस पर अमल भी करता रहूँगा। ये बरखुरदारी है तुम्हारी। अल्लाह ताला तुम्हारे दर्जात और बुलंद करे, तुम्हारी सलाहियतों में और इजाफा करे। यहाँ तो ऐसे ऐसे हमारे मेहरबान भी हैं कि जिन्हें बाकायदा उंगली से पकड़ के सिखाया, बोलना सिखाया। बाद में वो कहने लगे ये कौन फिरदौस जमाल। उन्होंने आपको दुआ दी कि आपके दर्जात बुलंद करे। ये दुनियावी उसके लिए भी कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि दीन और दुनिया एक चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी चीज इस कायनात में बगैर किसी वजह के, बगैर किसी पर्पस के पैदा नहीं की। कोई चीज फजूल नहीं है।
सरकार के साथ आप मौसीकी भी बात ओ कर लें, माँ। दीन पे बात कर लें, दुनिया के हवाले से बात कर लें, कोई भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर लें, माशाल्लाह, ही इज तो सो वो आपके लर्नर। लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। आप तो मेरे वजह शर्मिंदा आप लोग करना शुरू कर दिया आपने। नुमान की एक बात जो है, एक तो बता दी इन्होंने जर्मनी वाली। एक जर्मनी में ही अब मैं रोल कर रहा हूँ जो यहाँ से बगैर वीजे के मतलब है स्लिप किया हुआ है। किसी म्यूजिशियन का मेरा रोल था उसमें। अब ये वकील है वहाँ उस जर्मनी में। तो अब मैं वो टाड़ी जिस तरह होते हैं, टाड़ी हमारे जो टाड़ी बादशाह, तो वो अब उनका एक खास एटीट्यूड होता है, मौला खुश रखे, पाग लगे अब वो इससे अब कह रहा है कि मेरा वीजा जो है ना किसी तरह करवा दो, वरना वो मेरे पीछे इंटेलिजेंस लगी हुई है। तो उसमें मैं बोलते बोलते इसके पैरों में गिर गया। तो इसी तरह छलांग लगाई, और क्या कर रहे हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, यार शॉट ही खराब कर दिया। यानी अदब का ये आलम है कि ये भूल गया कि मैं तो ये सीन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा यार तुमने मेरी परफॉर्मेंस कैसी तैसी कर सर ये करना जरूरी नहीं है। तो मैंने कहा ये तुम नोमान एजाज नहीं हो भाई, तुम इस वक्त वकील हो जर्मनी में और मैं टाड़ी हूँ। वाह वाह। मैं मरासी हूँ इस वक्त, तो मैं तबला बजाने वाला हूँ। पाजी खुदा मानो कुछ रखे। तो वो ये इसकी बरखुरदारी और इसका अदब है। और चूंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जो बंदा मोहब्बत का ऐलान करता है ना, तो सबसे पहले आपका अदब करेगा, वाह वाह वाह। फिर वो मोहब्बत का दावा करेगा। वाह वाह। जिसमें बेअदब बेमुराद, बाअदब बामुराद, इसीलिए बामुराद। सर आज के शो में कोई सवाल नहीं, बस आप बोलते रहे। छोटी सी ब्रेक लेनी बहुत लाजमी हो गई है, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी सरकार की कहीं मत जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं हमारे सुरीली पास बातें। करने के लिए और आपके लिए सुनने के लिए भी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल थोड़ा सा बदल जाए। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू जी सरकार। फरजौज जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इतनी नॉलेज बहुत कम फनकार को अब तो है ही नहीं, ये माजरत के साथ है ही नहीं जिनके पास वो अफसोस है। बाहर जितनी भी एकेडमीज या इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले आपको सुर सिखाया जाता है। बिल्कुल ये सही। जो हम बोलते हैं ना, ये हम अपने कॉर्ड्स यूज करते हैं। एक बंदा करके बोल रहा है तो गोया उसके सुर वो बेसुरा है। अरे बरकत को बोला ना आपने। हाँ, वो बेताला और बेसुरा, ठीक है। वो जैसे असातिज़ा कहते थे कि बेसुरा बर्दाश्त है, बेताला नहीं। बेताला नहीं। वाह वाह। ये जो ताल है ना, लय है, जो रिदम है, सम जो है, रिदम में बोलना, यही तो आर्ट है। तो ये सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है कि आपने बूढ़ा कैसे नहीं, पर सबसे पहले आपको ऑडियोग्राफी कि आपकी बॉडी में रिदम है, आप चलते कैसे, आप वॉक कर रहे हैं तो क्या आप में एक लय है। तो ये जो बुनियादी चीज है, ये सिर्फ सिंगर के लिए नहीं, एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें रिदम भी हो, लय भी हो, का उसको पता हो कि तीन धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ये तीन ताल को उसको पता होना चाहिए। सब ताल का उसको पता, मुगलई का उसको पता हो रहा है, धन ता दिन ता ता दिन, वाह वाह वाह। ता ता आ, ये सब। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब एक्टिंग का मुझे ये शौक हुआ तो मैं भी दोनों की तरह से ये समझता था कि यार ये मैं कर लूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा था तो नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार इसकी साइंस क्या है। फिर मैं इसकी साइंस में जब गया तो पता चला कि इसकी बुनियाद में भी लय और सुर है। वाह। बाजिल with such a great legend at home जी और एक complete institute. How do you feel? Isn't it difficult? डिफिकल्ट इन टर्म्स Because ऑफ उनका म्यार और उनका तरीकाकार और जिस प्रोसेस और प्रोसीजर, जिस चक्की से पिस के बिल्कुल वो फिरदौस जमाल हैं, जितने किरदार किए उनमें टोन भी डिफरेंट है, टेम्पो भी डिफरेंट है, बॉडी भी डिफरेंट है, पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है. सो हाउ कैन यू डू मोर देन 350-400 different characters on the screen? It's not a joke. नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक.
और ये अक्सर ये मतलब आप लोग का सवाल है, हमारा भी होता था। अक्सर मैंने इनसे पूछता था कि फलां कैरेक्टर आपने कैसे किया होगा, तो वो हमारे लिए भी बड़ा एक इंस्पायरिंग होता था जब हम उसको देखते थे टीवी पे। अगर आप देखें इनका मन चले का सौदा, तो मन चले के सौदा में कमाल जैसी है। इनकी वेरिएशन है, जिस उनकी डिलीवरी है, तो मतलब आज भी वो हिट है जस्ट बिकॉज कि उस दौर में कैसा काम होता था और आज के दौर में कैसा काम हो रहा है। खैर आज के दौर में तो काम नहीं होता। हाँ ऑब्वियसली वो आई विल बी वेरी स्ट्रेट हाँ, एंड सिंपल अबाउट ऑब्वियसली तो वो देख के हमें होता है मुश्किल है, ऑब्वियसली मुश्किल है हमारे लिए, एक न्यू जनरेशन के लिए। मतलब सीम लाइक आपका बेटा जो है वो भी आया फील्ड में, तो बहुत हमारे लिए है मुश्किलात, क्योंकि फिरदौस जमाल को बीट करना इट्स नॉट अ जोक, इट्स पॉसिबल नॉट अ जोक। और आप देखें तो सामने आपके सामने टाइटल चलता है फिरदौस जमाल का बेटा, तो इट्स अ बिग टास्क। उफ। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों से कि आप जज करें मुझे मेरी काबिलियत पे, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मेरे फादर डिफरेंट है, आप उसको मैच नहीं कर सकते। It's a कभी भी नहीं, crime, it's impossible, it's a crime. it's a crime। हाँ। तो लेकिन ऑडियंस को कैसे आप रियलाइज कराओ? इसका बेटा मुझे जो बेसिक हमारी सोसाइटी में हम बेइज्जत होकर एक्टर बने, आए आपके पास इज्जत ऑलरेडी है। ये तो बड़ा आप दोनों बापों की तो- मेहरबानी है। सर ने एडी वडी गल कर दी थी। बहुत खूबसूरत बात। क्योंकि हमने इज्जत कमाई है, बेशक। तुम्हारी तिजोरी में पहले ही पड़ी हुई है। वाह, वाह 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 वाह। सर एक गैप आ गया है आजकल बहुत कम पिछले कुछ अरसे से, तो उसकी कोई खास वजह? नहीं, मैं तो आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन लोगों की शायद जरूरतें बदल गई हैं। एग्जैक्टली, वी वर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस प्रोग्राम। सौदा जो है, जो इस वक्त बिक रहा है, शायद वो सौदा मैं नहीं बेच सकता। वो फिर यही बात होती, खुश हूं कि मेरी बात समझनी मुहाल है, क्योंकि लोग जो है ना सारा आर्टिफिशियल कर रहे हैं, बनावट है। मसलन ये है कि हम जैसे थे वैसे ही टीवी पे चले जाते थे, बिल्कुल ऐसे ही है, जबकि जो पूरी जैसे दुनिया में- कपड़े होते थे, हाँ लोग कपड़े बिल्कुल। मांग के, जूते मांग के अब जा रहे हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही था। तो हमें वो अच्छा नहीं लगता था। तो ये हमने ये कमाया है, हमने जो कुछ, खैर पैसा तो नहीं इतना कमाया, लेकिन जो कुछ इज्जत, कमाया है जो वो नाम। इज्जत की, और नाम जो है इज्जत के अल्हम्दुलिल्लाह। और नाम के हवाले से बकायदा हिंदुस्तान में सरकार के नाम से पढ़ाया जाता है। वाह ये कोई मजाक नहीं है। फिरदौस जमाल मेथड, हाँ, बताया उनकी इंडस्ट्री में जितने भी नए फनकार आते हैं, मेथड ऑफ फिरदौस जमाल, ये पढ़ाया जाता है। मेथड और एक्टिंग। कितने अल्लाह 700 से ज्यादा थिएटर, ड्रामे एंड सो मच मोर इन हिज लाइफ। मतलब कुछ और ऐसा हम- नहीं तो मैंने, मुझे अभी किसी ने सवाल किया कैसे शुरू, मैंने कहा स्कूल से। मैं जो है ना अपने जो प्राइमरी स्कूल था या मिडिल स्कूल में जब हम थे, तो वो मैं दूसरी तीसरी क्लास में भी, मैं वाले साहब मुझे ले जाते थे फिल्म दिखाने ना मुझे, तो वो याद हो जाता था मुझे डायलॉग, वो फिर मैं आके तो अपनी क्लास में सुनाता, तो सारे बच्चे ऊपर से पठान मोहम्मद अली दावी, ये वो, तो सारे बड़े अच्छा। वो जब कोई मतलब टीचर आते थे तो सारे यूं हो जाते थे, टीचर निकलता था तो कहता यार हुए करना टेला खुलगुए करना यार। तो फिर मैं उनको जो उर्दू मैंने तुमको कहा था, 7th 8th की बात, 7th में था या 8th में था, तो वो कोई आ गया, कोई डिबेट मतलब कि का वो कोई मौजू किसी समाजी तंजीम ने दिया था ओके। कि जो एटम बम जो है ये इंसान के लिए फायदेमंद है या बुरा है। अच्छा। सबसे नालायक क्लास थी ना हमारी। कहते तुम बड़े एक्टर बनते हो, तुम कुछ तकरीर वकरीर भी कर लेते हो कि नहीं। अब मेरी वो गैरत ने जो जोश मारा, मैंने कहा आज क्यों नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार ये तकरीर लिखेगा कौन। तो मेरे खालू थे, वो अंग्रेज के जमाने में DSP थे और इतने पढ़े लिखे थे, उनके पास में चला। मैं कहा जी खालू ये मेरे लिए मसला बन गया, तकरीर खोल दी, तो आप मुझे कुछ लिख दें। उन्होंने खैर एक सफ़ा लिख लिया। अब वो मैंने याद किया, एटम बम ये हुआ, जापान पे गिरा तो शेर ढमकाने। अब वो तकरीरी मुकाबले का दिन आ गया, तो उन दिनों मोहम्मद अली मेरा फेवरेट था, उनको कॉपी करता था। वाले साहब ने रिसीव करे, उसने मुझे कहा था कि मैं कहा दुआ करें आप में, आज तकरीर है मेरी। तो कहता मैं दुआ तो करूंगा, लेकिन पश्तो में मुझे कहता बस दा गाना चिकम वक्ति उधरेगी करना पश्ते में तो दा टूल खरीदी। यानी आज जब तुम स्टेज पे खड़े हो ना डाइस पे,
तो ये समझना कि तुम्हारे सामने सारे गधे बैठे हुए। फिर मैं खड़ा हुआ और यूं करके मुझे गधों की शक्ल दे। बस मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के मैं शुरू हुआ। अंदाज मेरे पास मोहम्मद अली का था, मैं ये कर रहा हूं और जिंदगी ये फलाना है, ये एटम इंसान को बर्बाद कर देता। और हॉल में उठ गए सारे, मोहम्मद अली मोहम्मद अली। खैर जी, वो फिर जब सारा खत्म हो गया और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आ गया, लो जी पहले वो चौथे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, और पहले नंबर पे है जमात फलाने के फिरदौस जमाल। और मैंने कहा शायद कोई और है, मैं पीछे देखने लगा कोई और भी। पागल, वो फिर फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। दिस वाज माय फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, के ऊपर। वाह जी वाह। ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत अरे अल्लाह, की वजह से अल्लाह, मैंने अल्लाह, अपनी जिंदगी का ये गोशा जो है, मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को भी नहीं मैंने कभी, नहीं ये स्टोरी हमें भी ये नहीं, इनको पता नहीं कि मेरी बिगिनिंग क्या है। मैंने आज आपको अपनी बिगिनिंग बताई, अरे अल्लाह, अपनी अल्लाह, शुरुआत अल्लाह, बताई अल्लाह, है अल्लाह। कि दिस वाज माय बिगिनिंग। उसके बाद फिर मैंने कहा भाई पीछे पीछे हट जाओ, हट जाओ पीछे, और जब नहीं रुकता मैं। नकीम पठान, तो वो इतना प्यारा तलफ्फुज़ उर्दू का कैसे बना फिर? अल्लाह की अच्छी बात। जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो कुछ किसी भी ने मुश्किल किसी ने नहीं इसको भी सिखाया या ये ऑटोमेटिकली ये भी बिल्ट इन ही होता होता। ये चला? बिल्ट ही नहीं होता, कोई सिखा नहीं सकता। एक्टर्स एंड फूल्स आर बोर्न, दे आर नॉट मेड। ये बेवकूफ और अदाकार पैदा होते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जीत सरकार में दोबारा हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जीत सरकार में। फरजाद साहब और बाजिल साहब हमारे साथ मौजूद। बाजिल जी, कितना टाइम मिलता है अब्बा के साथ बैठ के और इस तरह की चीज़ों मुस्तफीद होने का? बिकॉज इट्स अ ग्रेट लर्निंग। बताओ क्या क्या अब्बा के कौन कौन से पन्नों से वाकिफ हो आप? काफ़ी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मोस्टली चीज़ें तो मेरे ख्याल से हमने ये शोज़ जो होते थे, इंटरव्यूज़ होते थे, क्योंकि बचपन हमें इतना कुछ पता होता नहीं था। अक्सर औकात घर पे नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, इतने दिन कहाँ गायब हैं। तो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ उस दौर का, कि उस टाइम तक का, कि यार ये क्यों नहीं आ रहे घर। हम अक्सर प्लेस होते थे, एनिमिटी जो थी ना हाँ मेरे अगेंस्ट, एक नफरत इनके दिलों में, और दैट इज नेचुरल। हाँ है कि आप गैप भाई यार 24 घंटे हो गए हैं, हाँ, 2 दिन हो गए, हाँ, 3 दिन हो गए, किधर गया? हाँ, इनको ये नहीं पता कि मैं 3 दिन और हाँ, 3 रातें, मैं और उस्मा आपा का हमारा एक रिकॉर्ड है। यावर साहब का एक ड्रामा था, स्पेशल प्ले था 50 मिनट्स का, तो उसमें मैं और उस्मा आपा 3 दिन और 3 रातें, और यावर साहब, बाकी क्रू जो है वो अपने टाइम पे आता था, अपने टाइम पे। क्रू बदल रहा है क्योंकि स्पेशल प्ले था, 2 दिन बाद चलना था, एडिट भी होना था, तो ये हमारा रिकॉर्ड है। 3 दिन 3 रातें, हमें नहीं पता हम क्या करें, लेकिन बस वो डेडिकेशन इतनी भी हमारी, तो ये हमारी ट्रेनिंग है। ये बच्चे इतनी ट्रेनिंग करेंगे तो पता चले। क्या चीज आपको लगती है सर, क्या किस चीज की विटामिन सी और डी के अलावा और किस चीज की कमी है इस जनरेशन में? कैसे आएगी इस फन से, इस काम से इतनी मोहब्बत इस जनरेशन को? ये डेडिकेशन, पैशन, ये आप समझते हैं ये इनबिल्ट होता है या आप किसी के अंदर डाल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, ये कुदरती होता है, इनबिल्ट होता है और कुदरत की तरफ से होता है ना, कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। मेरी मशातगी की क्या जरूरत, हुस्ने खूबी को, मेरी खूबी को, मेरे मतलब है मेकअप की क्या जरूरत है कि फितरत खुद ब खुद करती है लाले की हिनाबंदी। तो फूल में फितरत खुद ब खुद रंग भरती है, वाह वाह। उसमें किसी खूबी की और उसकी जरूरत नहीं होती। तो जब फितरत और कुदरत आप पे मेहरबान हो जाए, आप में रंग आने शुरू। वाह जी वाह। मैं ये भी चाहूंगा, बिकॉज ये जनरेशन या हमारी और जो जनरेशन काम करना चाह रही, क्या चीजें अपने अंदर छोटी उम्र में ही डेवलप करनी चाहिए टू कम ऑन दिस ट्रैक? सबसे पहले जो है वो जात की नफी, सेल्फ नेगेशन, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो खाक में मिलोगे तो पौधा बनोगे ना, जब खाक से ही दूर हो तो खाक बनोगे। वाह वाह। ये इवन दीन की भी यही बुनियाद है, सेल्फ नेगेशन।
ये हर आर्ट की बुनियाद, सर, ये हर फन की बुनियाद। बिल्कुल सर बहुत कम बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं, बहुत कम, टामा टामा। तो मैं उन्होंने कहना ना कि पुत्र तू इंज 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 इंज, जिस तरह आप लोग समझा दिया करते थे ना, हेलो 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 कट कि किस तरह कीता है तू, किस तरह मुड़े हैं। आई मीन तो मुझे आज कहा जाता है कि अगर आपने कुछ कहना हो ना तो अकेले में ले जाके कह लीजिए। अल्लाह रे, कॉम्प्लेक्स अल्लाह सोसाइटी, रे। कॉम्प्लेक्सेस। मेरा ख्याल सबसे है पहले जो है हाँ ना, जी। इस सोसाइटी हमारे बच्चों में से कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्सेस निकल जाए। नहीं सर, यहाँ पे अब मुझे लग रहा है जैसे जो ट्रेजेडी हो रही है, क्योंकि इतना मशीनी दौर है ना, अब इन्हें अदाकार नहीं चाहिए, अच्छे इंसान नहीं चाहिए, दे नीड रोबोट्स। वही बात है जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अब ड्रामा जो है ना क्रिएटिव लोग नहीं, कैलकुलेटर बना रहा है। इकोनॉमिक्स ऐड हो गई है इस चीज में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स ऐड हो गई है। बर्बाद होता चला जा रहा है। मशीन बन गया, मशीन बन गया मशीन है, फोटो उसमें कॉपी से वाली। जज्बात निकाल लिए। जज्बात पैशन नहीं। सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो पैशन है, आपका जज्बा है। किसको जिम्मेदार समझते हैं सर? सिस्टम। सिस्टम। सर हमारे एक डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में सुनाते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो जी, आपकी बिस्मिल्लाह, खिदमत में पेश बिस्मिल्लाह करिए। पैगाम। आइए जी डाकिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस जमाल साहब आए हैं, राम जीते रहो। वजीर खान साहब आए हैं हमारे पास, फिरदौस साहब के बेटे। किसका पैगाम लाए हैं आज आप? सरकार आज पैगाम लिखा है एक किताब ने। अच्छा, किताब कहती है जी कि हरफां दी मैं एक तिजोरी, आहा, हो नहीं सकती मेरी चोरी, चोरी। वाह 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 वाह, ते खोले जेड़ा ए खजाना, मन्ने ओनू कुल जमाना, वाह। ते मेरा एक एक हरफ निराला, बेअकले नू ला दवे ताला, ताला। वाह, वाह जी वाह। वाह, ते यारी मेरी जग पिया जाने, वाह। यारी मेरी जग पिया जाने, कमले यार भी कीते सियाने, Beautiful. ते कागज तन ते खून स्याही, वर्क जवानी साह पढ़ाई, वाह वाह। ते उखड़े रहंदे साह ने हुण, खड़े रहंदे साह ने हुन। साह ने हुण नवें दौर दे फाह ने हुण, आहा, बदले दुनिया दे ने लक्षण, सोशल मीडिया बन गई सौकन, वाह जी वाह। ते फिक्की पै गई हुण ते यारी, हाय PDF दी पई बमारी, हाय ते मेरे नाल दा मजा नहीं भुलना, लुआबे दहन ना वर्का थुलना, ते मेरियां खबरां कोई नहीं लैंदा, मेरे ते घट्टा जम्मिया रहिंदा, ते अज़लां तो ही मेरा अंदर ठाठा मारदा एक समंदर, ते तारीख दियां मैं अज भी रानी, बच्चे मेरे को सुनन कहानी, मैं खाकी नू खास बनावां, खाकी नु खास बनावा। मैं ही ओनू चन्न घमावां, वाह जी वाह। ते दूरी पा के की खटिया, जग जहान दा सोखी घटिया, ते जग ने बनना नहीं जे ढाल, हाँ, मेरा ही पढ़िया जाना नाल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह भाई, वाह 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 वाह। और नहीं, जो मेरा जो पढ़ा हुआ है, आपने जो मुझे पढ़ा हुआ है, वही तो साथ जाना है। वाह वाह, बाकी कपड़े, स्टेटस, ये वो तो नहीं जाना। सब यहीं रह जाना। सर ये अभी जिक्र किया सोशल मीडिया को लेके, कितना डैमेज किया है सोसाइटी को सोशल मीडिया ने, आप समझते हैं सर, किया है? मुकम्मल। बहुत ज्यादा, मुकम्मल तबाही। मैं तो ये समझता हूँ कि जब मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे जो कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो उनकी, मतलब मैंने फेसबुक देखना ही छोड़ दिया। मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा एक बड़ा अच्छा मुआशरा था, हमारे बच्चे बड़े अच्छे बच्चे थे, अब वो बच्चे खराब हो रहे हैं। दुख तो होता है बिल्कुल। इसकी वजह से। और रिश्ते जो हैं, एक्चुअली रिश्तों में बहुत गैप आ रहा है, सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। है इसका नाम सोशल मीडिया, ये इंतहाई गैर सोशल, एंटी सोशल, एंटी सोशल। देखिए, किताब आप पढ़ते थे, उसका जुमला, उसका इल्म आप में रह जाता था। जी सर। सोशल मीडिया पे आप जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो आपके अंदर नहीं रह पाता। तो इन अदर वर्ड्स, अगर हम सर की बात को लेके चलें तो आपकी सोसाइटी डेड होती चली जा रही है। हाँ, मुर्दा होती चली जा रही है। जो पैशन है, बिल्कुल सेंटिमेंट्स हैं, बिल्कुल वो खत्म होते जा रहे हैं, नॉलेज और इंफॉर्मेशन रह गई। बस आई तालियां। वाह वाह। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे जी, सरकार में दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सरकार में। सामिया जी बताइए सितारों के हवाले से आपका किस सितारे पे प्यार। पहले जाए? हम छोटे सितारे से शुरू करते हैं। बड़े सितारे तो क्या ही अच्छा, बात है। मुझे खुशी हुई देख के कि अब्बा का कुछ कुछ रंग बेटे में रिफ्लेक्ट हो रहा है जो मैं जायचे को पढ़ रही हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि नई जनरेशन का प्रॉब्लम है, वही बाजिल का प्रॉब्लम है कि बाजिल बम्पी लगती है राइट, जो कि पीछे में जाके देखूँ और आगे भी, क्योंकि इनके सितारे कुछ ऐसे हैं हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है, विजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो जो है ना जिनको सक्सेस के लिए जरा जल्दी होती है, फेलियर या उन चीजों से हर्डल से घबरा जाते हैं, इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं अपना। तो ये बाजिल को बस अपना अब्बा वाली चीज लेनी है कि मतलब एक लॉन्ग वे सब्र का फल बड़ा मीठा बहुत हो गया है। ये आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है कि मैं बहुत इम्पेशेंट था। अब तो अल्लाह ने इतना सब्र दे दिया है कि अब तो बहुत सब्र है। ये तो बेहतरीन चीज है। और माशाल्लाह रिस्पेक्टेड लेट एज है, फेम है अपनी एज में, तो मैं तो कहूंगी कि अभी अदाकारी आपको क्विट नहीं करनी चाहिए बाजिल वो साइड इतनी आसानी से। And why are you quitting दो it? सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। Because I've started my own gym, so I'm running a business और अब इंशाल्लाह उसको ग्रो करना है। अच्छी बात है, हो जाएगा। बिजनेस साइड को आई थिंक मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं। ये तो एक साथ तोहफा है जो कि जेनेटिकली आपको मिला हुआ है। Don't throw it away. I'm not. I'm just waiting for the right opportunity. Inshallah you will get the right opportunity. I'm just working hard, learning और एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे चीज़ों का कि जो मैं पहले गलतियां करता था उनसे सीख रहा हूँ बहुत कुछ। तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी कि अल्लाह बेहतर करे। और अगले साल में मुझे लगता है फिरदौस साहब की बहू भी आने वाली है और लव स्टार्स अच्छे हैं और प्यारी किस्मत वो जो है ना प्यार करने वाली अल्लाह शरीक हयात दे रहा है आपको। और मुझे अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे करने लगा था अल्लाह आपकी जुबान। और मुझे ये नहीं लग रहा कि लव मैरिज नहीं लग रही। अरेंज लग रही है? नहीं मुझे अरेंज लग रही है। मुझे भी अरेंज लग रही है। हाँ इट इज अरेंज। लेकिन अरेंज लव होगी। हाँ वो तो कि बंदा कितना ही पढ़ा लिखा दानिश्वर बन जाए है सर, जब बीवी कहते आप नहीं समझ सकते तो बस बात खत्म। इस मामले में तो हम सारे ही ना समझ। जो लड़कियां मतलब आपको फॉलो करती होंगी, क्रश होगा आपके ऊपर, तो उससे कैसे बचते थे आप? बस वो मैं पहले तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा तो फिर मैं नहीं बचता था। वही मैं पूछना चाह रहा। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं नहीं बचता था। फिर वो बचती थी। ड्रामा जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं ड्रामे के पीछे छुप जाता था। ओ तो जब घर में बेबी आ गई तो घर में ड्रामा शुरू हो गया। जी सामिया जी, मेरी सरकार के हवाले से क्या आपका राय क्या कहता है? मेरे सारे पर्त क्यों खोलते जा रहे हैं? रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठे। अच्छा नुमान सर, ऐसे लोग बनते नहीं है, पैदा होते हैं। पैदा होते आप इनका जायचा पढ़ें तो ये वही जायचा है, वही स्टार्स की पोजीशन है। मैं ये कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही। ये जैसे मुफक्र पाकिस्तान के जो सितारे थे, अल्लामा इकबाल भी इसी तरह सन और मून दोनों स्कॉर्पियो लेके पैदा हुए थे। वाह वाह वाह। मैं इनके अंदर रूहानियत वाला एलिमेंट भी हम देख रहे थे। ये आसान सफर नहीं है, बड़ी जंग हुई है। वो रूह और जिस्म की जो जंग है वो ठीक ठाक लड़ी है सर ने। वाह वाह वाह। और जहाँ पे सॉरी टू से इसके बिल्कुल बरक्स जो मेरे बहुत करीब लोग हैं वो यही समझते हैं कि मैं बहुत अय्याश आदमी हूँ। मैंने बड़ी अय्याशी की, आसान सफर हालांकि नहीं। मैंने अपने नफ्स को बहुत बचाया है, अपनी रूह को। माशाल्लाह। जो सबसे इनकी जो प्यारी क्वालिटी है वो है इनकी वफादारी। मैं जिसके साथ कमिटेड हूँ, कमिटमेंट मैंने हमेशा पूरी की। अच्छा रोमांस में भी बड़े शायराना वो पोइटिक, जो कि चाहे इमेजिनेशंस की दुनिया हो, भी वेरी पोइटिक रोमांटिक। वाह वाह। सर आपका तो तखय्युल भी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। वो तो है इमेजिनेशंस का, चूंकि मैं बंदा ही जज्बात का और ख्यालात का हूँ। अपने स्टमक का बहुत ध्यान रखा कीजिए जिंदगी में। वो तो हाँ ये बड़ा सही कहा, स्टमक का ही मुझे प्रॉब्लम रहा सर, उसका बहुत ध्यान क्योंकि वो रखा मेरा, कीजिए। जब आप सोचते हो ना, जो बंदा ज्यादा सोचता है, ज्यादा महसूस करता है, उसका स्टमक ठीक नहीं रह सकता। अच्छा ओके ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस। बाजिल जी, अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या ऐसी आदत है जो छोड़ना या बदलना पसंद करेंगे आप? कि बाज़ अगर मैं बहुत वीक फील करता हूँ अपने आप को कुछ चीज़ों में, तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ से निकलूं और मूव ऑन होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिट जेंडर को मुतासर करने के लिए क्या करते हैं?
कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं इस करता। मामले में ये जीरो है। तो सर बताया ये कि आपसे भी कुछ नहीं सीखा इसने। नहीं, ऑन रिकॉर्ड दिस इज रियली फैक्ट कि इवन आई एम रनिंग अ जिम, तो वहां फीमेल्स आती हैं, सो आई डोंट डू एनीथिंग टू किसी को अट्रैक्ट करे, किसी को ये चीज मुझ में देखता भी नहीं नहीं। है। आई डोंट इवन लुक। साडियां अक्खा ले जाया कर। अगर इस आज ही शोबे तो। में ना होते तो क्या कर रहे वो हो? बाप वाली तो मैं आज ना है। होता तो क्या कर रहा होता? माइट बी इन आर्मी। इनामी आप इतने मैं- शर्मीले, बॉर्डर पे क्या करते हैं? यही गोली नहीं, जरूरी नहीं है मैं बॉर्डर पे होता। सामने दुश्मन है, यार माफ कर, सॉरी यार, तुम Sorry चूंकि यार। मेरे दुश्मन हो, माइंड ना करना, मैंने गोली मार। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं? घर वाले कहीं कहें कि बाहर आउटिंग पे जाना है, उस पे कर लूंगा, या अपनी क्लोथिंग पे कर लूंगा। कोई ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट जो करने का शौक हो आपको? मुझे बहुत है, मुझे स्काई डाइविंग का बहुत शौक है, डीप सी डाइविंग का बहुत शौक है। अपने आप को अगर खूबसूरती या हैंडसम होने के अगर नंबर देने पड़े तो अपने आप को कितने मार्क्स देंगे आप? आई थिंक 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। अरे वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। कोई बंदा जिसका बर्थडे आप कभी नहीं भूल सकते? मैं नहीं भूल सकता अपनी वालदा का। वालिद साहब का मुझे भूल जाता है इस वजह से क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ हाँ, वो controversial है। बहुत कंट्रोवर्शियल थी। अभी जाके इन्होंने कुछ ठीक किया है। 28 और वो बिल्कुल ठीक है, वो जो ठीक है अब ना? वाली है परफेक्ट। अच्छा, आपके वो अब्बा perfect की है। आपके अब्बा की Perfect है। मोस्टली चीजें कंट्रोवर्शियल ही होती बहुत सारी तालियां, चलिए जी। सर इसी तरह के छोटे छोटे सवाल। सर साथी अदाकारों की कोई आदत है जिससे आप बहुत तंग होते हो? वो खुद नुमाई। बहुत अपनी अच्छी बात। हाँ। सर अगर आप एक किताब लिखी जाए तो आपके ख्याल में उस किताब का टाइटल क्या होना चाहिए? अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो। पर ट्रांसलेट तो करते हैं। अगर जन्नत। जन्नत जमीन पे होती हाँ, तो वो मैं ही होता। मैं ही। वाह। अल्लाह अकबर। सर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से फौरन पहचान लेते हैं? बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ। बस वो जब वो कहते फिरदौस साहब आप तो खाना खाइए। तो सबसे बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं? बेहतरीन ख्यालात उस वक्त आते हैं जब मैं कोई बदतरीन काम कर रहा होता हूँ। तो अपनी किसी कोई एक आदत जिससे आप नाला हो? सच बोलने की। सच बोलना मतलब है आप समझते अक्सर मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाता। आप ये समझते हैं कि लोग सच सुनना नहीं चाहते? हाँ, एक ये भी है। दूसरा ये है कि लोग असल में अपना आप देखना नहीं चाहते। हाँ, ये बात तो सर अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि फिरदौस जमाल को अगर आप निचोड़ें और कोई एक ऐसा पैगाम निकालें जो आज की जनरेशन को आप देना चाहते हैं, तो क्या पैगाम देंगे? सिर्फ सच बोलें और सच सुनें। ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम अपनी भी इस्लाह कर सकते हैं और दूसरों। इससे पहले कि हम इजाज़त लें, एक बड़ी मज़ेदार और ख़ूबसूरत बात मैंने पढ़ी कि मैं उस माशरे में रहता हूँ जहाँ ना बेटी का निकाह आप खुद पढ़ सकते हैं और ना ही अपने बेटे का जनाजा, लेकिन आप लोगों को गालियाँ बड़े आराम से दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अगले जी सरकार में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत सारी तालियाँ क्या बात। मेरे उस्ताद के लिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।